हर इंसान सोचता है मेरा पार्टनर कैसा होगा, प्यार करेगा या डोमिनेट करेगा, सॉफ्ट होगा या प्रैक्टिकल। कुंडली में इसका सबसे गहरा क्लू छुपा होता है तारा कारक में। बहुत लोग लग्न देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, शादी के योग देखते हैं, पर असली नेचर और इमोशनल पैटर्न तारा कारक क्वाइटली रिवील करता है। ये एक ऐसा हिडन ग्रह होता है जो बताता है कि आपके रिश्ते में सबसे बड़ा टेस्ट क्या होगा और आप दोनों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सीख मिलेगी। कई बार लोग कहते हैं सब कुछ मिलता है पर इमोशनल गैप रह जाता है। उसका आंसर भी तारा कारक में ही छुपा होता है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं तारा कारक होता क्या है, कैसे निकालते हैं और क्यों इसका कनेक्शन आपके पार्टनर से डायरेक्टली होता है। देखिए, तारा कारक एक टेक्निकल वर्ड जरूर है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा है। तारा कारक वो ग्रह होता है जो आपके जीवन में पार्टनर से जुड़ी सबसे गहरी कहानी को क्वाइटली अनलॉक करता है। जैसे आत्मकारक आपके आत्मा की मेन डिजायर्स बताता है कि आप इस जन्म में क्या सीखने आए हैं, वैसे ही तारा कारक बताता है कि पार्टनर के साथ आपको क्या सीखना है, क्या एडजस्ट करना है और कहां पर पेशेंस जरूरी है। ज्योतिष में हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सातों ग्रहों को देखते हैं। इनमें जिस ग्रह की कुंडली में सबसे कम डिग्री होती है वही तारा कारक बन जाता है। और ये बात बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यही छोटी डिग्री सबसे गहरा इम्पैक्ट बनाती है। आप इसे ऐसे समझिए, पूरे महल में सबसे छोटा कमरा कभी कभी सबसे ज्यादा सीक्रेट्स रखता है। वैसे ही कुंडली में तारा कारक वो छोटा डिग्री वाला ग्रह है जो सबसे ज्यादा पर्सनल ट्रूथ रखता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पार्टनर भी सही है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है, या फिर कभी समझ नहीं आता कि पार्टनर की सबसे स्ट्रांग नीड क्या है। ये सब चीजें तारा कारक बता देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, तारा कारक सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि आप अपने रिश्ते में कहां तक इवॉल्व होने वाले हैं। क्या आपको पेशेंस सीखना है, क्या आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, या आपको अपने ईगो को छोटा करना है। इसलिए तारा कारक देखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मैचिंग का टूल नहीं है, ये आपके रिश्ते की असली डेप्थ का दर्पण है। अब सवाल आता है कि तारा कारक कैसे पता चले। इसके लिए आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं चाहिए। बस अपनी बर्थ चार्ट या कुंडली निकालिए और देखिएगा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सातों ग्रहों की डिग्री कितनी है। इसमें हम राहु केतु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ग्रह नहीं माना जाता, बल्कि छाया ग्रह बोला जाता है। जो भी ग्रह सबसे कम डिग्री का होगा वही आपका तारा कारक होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। सबसे पहले आपको अपने फोन या पीसी में कोई ऑनलाइन कुंडली जनरेटर ओपन कर लेना है और जो डिटेल्स स्क्रीन पर पूछी गई हैं उन्हें लिख दें। डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 2005, टाइम है 11 बजे, प्लेस है दिल्ली। अब कुंडली ओपन हो चुकी होगी। ये कन्या लग्न की कुंडली बन रही है, जिसमें लग्न में ही गुरु और केतु बैठे हुए हैं। अब यहाँ हम कुंडली देखना नहीं सीखेंगे, हमें सिर्फ ग्रहों की डिग्री से मतलब है। आप लोग एक एक करके सारे ग्रहों की डिग्री देखिए। गुरु है 19 डिग्री, मंगल है 8 डिग्री, चंद्रमा है 14 डिग्री, बुध है 22 डिग्री, सूर्य है 16 डिग्री, शनि है 8 डिग्री, शुक्र है 18 डिग्री। इन ग्रहों में सबसे कम डिग्री मंगल और शनि की है और दोनों की सेम डिग्री आ रही है। अब दो ग्रह दो तारा कारक हो नहीं सकते, तो इसको फाइनलाइज करने के लिए आपको अंश और कला भी देखने होंगे। अब आपको अपनी स्क्रीन को स्लाइड करते हुए प्लैनेट्स पर आ जाना है। यहाँ डिग्री, अंश, कला के साथ दी हुई है। अब ध्यान से देखिए, मंगल है 8 डिग्री 57 मिनट 1 कला, शनि है 8 डिग्री 13 मिनट 22 कला, तो इनका तारा कारक शनि हुआ। तारा कारक शनि है तो इनका पार्टनर प्रैक्टिकल, रिजर्व्ड और डिसिप्लिन्ड नेचर के होंगे। लेकिन यहाँ शनि अकेले नहीं बैठे हुए हैं, शनि के साथ सूर्य और बुध भी हैं। तो समझिए पार्टनर प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड तो होंगे ही, लेकिन उनमें क्लैरिटी और अथॉरिटी दोनों क्वालिटीज मिक्स होंगी। बुध का साथ उनके कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है, मतलब वो हर बात लॉजिकली रखना पसंद करेंगे। सूर्य का साथ उनमें एक नेचुरल अथॉरिटी और ईगो फैक्टर भी लाता है। ऐसे में पार्टनर बाहर से स्ट्रिक्ट और कभी कभी डोमिनेटिंग लग सकते हैं, लेकिन उनकी बातों में लॉजिक और सेल्फ रिस्पेक्ट
हमेशा क्लियर रहेगा। ये कॉम्बिनेशन एक तरह से बताता है कि रिलेशनशिप में डिसिप्लिन, क्लियर रूल्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे बड़ा बेस होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध सिर्फ 2 डिग्री पर बैठा हो और बाकी सब ग्रह उससे ज्यादा डिग्री पर हों, तो उस व्यक्ति का दारा कारक बुध होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है उस ग्रह का हाउस पोजीशन देखना, किन ग्रहों के साथ बैठा है और उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पार्टनर का नेचर सिर्फ सरफेस पे क्या दिखेगा और अंदर से क्या होगा। मान लीजिए किसी का दारा कारक शुक्र है, तो समझ जाइए पार्टनर रोमांटिक और लविंग नेचर के होंगे। लेकिन अगर वो शुक्र किसी अग्रेसिव ग्रह के साथ बैठा हो, तो कभी कभी उस रोमांटिक नेचर में पॉसेसिवनेस या मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं। इसलिए डिग्री देखना सिर्फ पहला कदम है, उस ग्रह का प्लेसमेंट और संबंध पूरा सच बताता है। ये एक तरह से मिरर होता है जिसमें आपको अपना और पार्टनर का असली रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। अब जब आपको दारा कारक समझ आ गया है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर कौन सा ग्रह दारा कारक हो तो पार्टनर का असली नेचर कैसा होगा। सूर्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य किंग है और जब ये दारा कारक बन जाता है तो पार्टनर के नेचर में भी उसका रॉयल टच जरूर होता है। अगर आपका दारा कारक सूर्य है तो समझिए आपके पार्टनर का स्वभाव एक नेचुरल लीडर जैसा होगा। ऐसे लोग अपनी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके लिए सेल्फ इमेज, प्राइड और रिकॉग्निशन बहुत अहम होता है। कभी कभी ये थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं या उन्हें लग सकता है कि आखिरी फैसला उनका ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनके पॉजिटिव साइड को देखें तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, हर जिम्मेदारी निभाते हैं और रिश्ते को पूरा सम्मान देते हैं। इनके साथ रिलेशनशिप में क्लैरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे बड़ी की होती है। अगर आप इन्हें सम्मान देंगे तो ये कभी आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। सूर्यदार कारक एक ही बात सिखाता है कि रिश्ते में ईगो को एक हेल्थी बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं, अगर चंद्र दारा कारक हो तो क्या होता है। अगर आपका दारा कारक चंद्र है तो समझिए कि आपके पार्टनर का नेचर इमोशनल और नर्चरिंग होगा। चंद्र दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस अक्सर सेंसिटिव और केयरिंग होता है। उन्हें हर छोटी बात फील होती है और वो अपने पार्टनर को इमोशनली सिक्योर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वैसे पार्टनर होते हैं जो रात को भी पूछ लेंगे तुम थक तो नहीं गए, या घर लौटने पर पहली नज़र में समझ जाएंगे कि आपका मूड कैसा है। उनकी इमोशनल नीड्स भी स्ट्रांग होती हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनके इमोशंस को समझा जाए, उनकी फीलिंग्स को लाइटली ना लिया जाए। कभी कभी ये ओवरली मूडी भी हो सकते हैं, जैसे समुद्र का पानी, कभी शांत और कभी लहरीला। इसलिए चंद्र दारा कारक के साथ रिलेशनशिप में सबसे बड़ी की होती है पेशेंस और इमोशनल कम्युनिकेशन। एक बात याद रखिए, अगर आप उन्हें थोड़ा टाइम, थोड़ी केयर और अपना प्यार देंगे तो वो आपको इतना इमोशनल कंफर्ट देंगे जितना कोई और नहीं दे सकता। आइए अब देखते हैं मंगल दारा कारक होगा तो क्या होगा। मंगल दारा कारक, अगर आपका दारा कारक मंगल है तो समझिए आपके पार्टनर में एक नेचुरल एनर्जी और पैशन हमेशा रहेगा। मंगल दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस ज्यादातर डायनेमिक और एक्शन ओरिएंटेड होता है। वो छोटी छोटी बातों में भी इनिशिएटिव लेना जानते हैं। ऐसे पार्टनर ज्यादा देर तक साइलेंस में नहीं रहेंगे। उन्हें चीजें सीधा कहना, डायरेक्ट एक्शन लेना और कभी कभी छोटी बातों में भी compete करना पसंद होता है। ये वैसे लोग होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से ज्यादा चलो सॉल्यूशन निकालते हैं में विश्वास रखते हैं। कभी कभी मंगल दारा कारक पार्टनर थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकता है, मतलब मूड में आए तो बिना सोच समझे कुछ कह देना या जल्दी डिसीजन ले लेना। लेकिन उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, बस उनकी एनर्जी कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाती है। इसीलिए मंगल दारा कारक वाले रिलेशनशिप में सबसे बड़ी की होती है हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स और क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप उनकी एनर्जी को सपोर्ट दोगे तो वो आपको किसी भी सिचुएशन में स्ट्रांग फील करवाएंगे। एक
एक बात याद रखो, मंगल दारा कारक वाले पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिना कहे फाइट भी करेंगे और बिना कहे आपके लिए दुनिया से भी लड़ लेंगे। आइए अब देखते हैं बुध दारा कारक होगा तो क्या होगा। बुध दारा कारक, अगर आपका दारा कारक बुध है तो समझिए आपके पार्टनर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उनका माइंड और उनकी बातचीत। बुध दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस ज्यादातर विटी, इंटेलिजेंट और लॉजिकल नेचर के होते हैं। उन्हें हर बात को डिस्कस करना, आइडियाज एक्सचेंज करना और कॉन्वर्सेशन से बॉन्डिंग बनाना बहुत पसंद होता है। ये वो पार्टनर होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी क्लैरिटी चाहते हैं। बस साइलेंस में रहना उनके लिए मुश्किल होता है। कभी कभी बुध दारा कारक वाले पार्टनर थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं या किसी बात को बार बार एनालाइज करने की आदत होती है, लेकिन उनका मकसद गलत नहीं होता। वो बस हर एंगल समझ लेना चाहते हैं। एक रियल लाइफ फील समझिए। ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एक ऐसे दोस्त जैसा होता है जिसके साथ आप रात भर बात कर सकते हो बिना बोर हुए। बुध दारा कारक में सबसे बड़ी की होती है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आप उनके माइंड को समझ पाओगे तो वो हमेशा आपको इमोशनली भी सिक्योर फील करवाएंगे। और याद रखिए, बुध दारा कारक वाले पार्टनर के साथ रिलेशनशिप वही स्ट्रांग होता है जहां वर्ड्स और ट्रस्ट का बैलेंस बना रहे। आइए अब देखते हैं गुरु दारा कारक होगा तो क्या होगा। गुरु दारा कारक, अगर आपका दारा कारक गुरु है तो समझिए आपके पार्टनर का स्वभाव नेचुरली वाइज, सपोर्टिव और गाइडिंग टाइप का होगा। गुरु दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर होता है। वो हर सिचुएशन को पेशेंस से देखते हैं और डिसीजंस को इंपल्सिव नहीं बनाते। ऐसे पार्टनर अक्सर इमोशनली स्टेबल होते हैं, मतलब उनका मूड या तो काम रहेगा या फिर वो आपको भी काम कर देंगे। इनके साथ रिलेशनशिप में कभी कभी एज गैप या मैच्योरिटी गैप भी हो सकता है, क्योंकि गुरु दारा कारक वाला स्पाउस अक्सर एक टीचर, गाइड या मेंटर जैसे रोल में आ जाता है। ये वो पार्टनर होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, पुश करेंगे कि आप ग्रो करें, और अगर कभी गलती हो भी जाए तो बिना ब्लेम किए प्यार से समझा देंगे। एक एनालॉजी से समझिए, गुरु दारा कारक वाले पार्टनर एक ऐसे ट्री की तरह होते हैं जो गर्मी में भी छाया देते हैं और आंधी में भी सपोर्ट बन जाते हैं। गुरु दारा कारक में सबसे बड़ी की होती है ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी वैल्यू को समझेंगे तो वो आपको इमोशनली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से स्ट्रांग बना देंगे। इसलिए कहा जाता है गुरु दारा कारक पार्टनर सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक भी होते हैं। शुक्र दारा कारक, अगर आपका दारा कारक शुक्र है तो समझिए आपके पार्टनर का स्वभाव नेचुरली लविंग, आर्टिस्टिक और रोमांटिक होगा। शुक्र दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस ज्यादातर ग्रेसफुल, चार्मिंग और कंफर्ट लविंग होता है। उन्हें लाइफ में ब्यूटी और हार्मनी चाहिए होती है। ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एक तरह से सॉफ्ट म्यूजिक जैसा होता है, जहां हार्श बातें नहीं चलती और हार्श एनवायरनमेंट से वो दूर रहना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में भी प्यार ढूंढ लेते हैं, जैसे घर को सजाना, स्पेशल डिनर प्लान करना या किसी बात को सेलिब्रेट करना। उनके लिए इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ फिजिकल कंफर्ट भी ज़रूरी होता है। मतलब वो चाहते हैं कि रिश्ते में वार्मथ बनी रहे, अप्रिसिएशन मिले और प्यार ओपनली एक्सप्रेस हो। कभी कभी शुक्र दारा कारक पार्टनर ओवरली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। अगर उन्हें निग्लेक्ट फील हो तो वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं। एक छोटी एनालॉजी समझिए, शुक्र दारा कारक वाले पार्टनर एक गुलाब की तरह होते हैं। अगर संभाल कर रखो तो महकाएंगे, निग्लेक्ट करोगे तो मुरझा भी सकते हैं। इसीलिए शुक्र दारा कारक में सबसे बड़ी की होती है अप्रिसिएशन और स्मॉल जेस्चर्स। अगर आप उनके प्यार को ओपनली अप्रिशिएट करोगे तो वो आपको जिंदगी भर के लिए लॉयल और केयरिंग साथी बनकर रहेंगे। शनि दारा कारक, अगर आपका दारा कारक शनि है तो समझिए आपके पार्टनर का स्वभाव डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल और कहीं ना कहीं थोड़ा रिजर्व्ड होगा। शनि दारा कारक वाले लोगों का स्पाउस अक्सर इमोशनली टफ होता है, मतलब वो हर बात पर पिघलते नहीं और उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए पेशेंस जरूरी होता है। ऐसे पार्टनर के लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज होती है। वो रिश्ते में जल्दी ओपन नहीं होते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं और जब श्योर हो जाते हैं तब अपना पूरा सपोर्ट देते हैं।
कभी कभी शनि दारा कारक पार्टनर थोड़ा ड्राई या इमोशनली डिस्टेंट भी लग सकता है, लेकिन अंदर से वो आपको इमोशनली सिक्योर ही रखते हैं। बस वो अपना प्यार शब्दों से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और एक्शन से दिखाते हैं। एक छोटी एनालॉजी समझिए, शनि दारा कारक पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह होते हैं, बाहर से ठंडे, लेकिन उस वॉल के बिना आपका घर कभी सेफ नहीं रह सकता। इसलिए शनि दारा कारक में सबसे बड़ी की होती है पेशेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आप उनके स्पेस और साइलेंस को समझ जाओगे तो वो लाइफ में कभी पीछे नहीं हटेंगे। शनि दारा कारक ये भी बताता है कि आपके रिश्ते में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समय के साथ बिल्ड होती है, ना कि सिर्फ स्वीट वर्ड्स से। तो देखा आपने, दारा कारक किसी भी कुंडली का वो छुपा राज है जो सिर्फ पार्टनर का नेचर नहीं बल्कि आपके रिश्ते का असली पैटर्न क्वाइटली समझा देता है। आप चाहे सूर्य दारा कारक वाले हों या शुक्र या शनि दारा कारक, हर ग्रह एक अलग लेसन लेकर आता है, एक अलग ब्लेसिंग और एक अलग टेस्ट। अब आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आपका दारा कारक कौन सा है और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके पार्टनर का नेचर उससे मैच होता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।